महाभारत होने के कई कारण हैं और उनके उनमें से एक बहुत बड़ा कारण है शकुनी। दुर्योधन शकुनी जो था वो दुर्योधन का कान भरता रहता था एनी टाइम। दुर्योधन को बरगलाता रहता था। शकुनी वे जिनके पास जो मांगता था वो आ जाता था, जिनके कारण पांडवों विछता हरे थे, जिनके कारण बाद में द्रौपदी का चार धड़कन हुआ था। पर ये शकुनी ये सब ऐसा क्यों करता था? ये शकुनी में सब क्यों कर रहा था? उनकी मांग क्या थी? उसका हिडन एजेंडा क्या था? आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। युद्ध का युद्ध होने के पहले बहुत कुछ ऐसी चीज हुई है जो आपको और मुझे कम ही पता है। उनमें से यह प्रकरण है। तो हुआ यह था कि एक वधू चाहिए था, ढूंढ रहा था। उनको पता चला गांधार नरेश के बारे में। कई लोगों का मानना था कि उस समय जो गांधार राज्य था उसी से निकला था गांधार, जो अब अफगानिस्तान में पड़ता है। तो गांधार नरेश जो ये थे वो कहीं के मान्यता के हिसाब से आज के अफगानिस्तान के राजा होते थे, जिन्हें कहा जाता था कि गांधार नरेश भीम पितामह वहां पहुंचे गांधार नरेश के पास और उनसे कहा कि आपकी बेटी गांधारी का मैं हाथ मांगता हूँ कुरुवंश के राजा के लिए, जिनका नाम है धृतराष्ट्र। वे अंधे थे बट बहुत ज़्यादा चाहते नहीं थे, लेकिन उनसे ये राज्य बहुत छोटा था। इनकी क्षमता नहीं थी मना करने की। चुप रह गए। गांधारी और दलील राज्य की शादी हो गई, मगर शादी के बाद उनको एक ऐसी बात पता चली जो पता करने के बाद उन्हें लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो बात ये थी कि गांधारी जो थी वो मांगली थी और उनसे शादी करने के पहले गांधारी की शादी एक बकरे से करवाई गई थी और बकरे की बलि दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म में माना जाता है कि जिनका मंगल बहुत ज़्यादा भारी होता है, उनके पति या उल्टा होगा तो पत्नी का देहांत हो सकता है और उनके टालने के लिए कभी पेड़ की से, कभी नारियल से, कभी बकरे से पहली शादी करवा दी जाती है और उसके बलि दे दी जाती है ताकि वो विपदा है तो टल जाए। उन्होंने ये सही किया या गलत किया लेकिन उसे पता नहीं। लेकिन जब यह बात भीष्म पितामह को पता चली तो भीष्म पितामह को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनसे यह इतनी बड़ी बात छिपाई गई है। गुस्से में भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को एक न्योता भेजा, कि एक आमंत्रण भेजा, एक इनविटेशन भेजा और उन्हें कहा कि आपके भीष्म पितामह उन्हें इनविटेशन से अपने राज्य यहाँ बुलाना चाहता था। सारे के तो सारे आ गए लेकिन भीष्म पितामह इन्हें सबको जेल में डाल दिया। एक सेल के अंदर इन सबको रख दिया गया। उस समय की प्रथा ये थी कि जिसने आपको आमंत्रित किया वो आपका स्वागत करे और देखभाल करे और अच्छा से खाना पोषण करे। भीष्म पितामह ने सबको एक जेल में बंद कर दिया और मिट्टी की चावल देना शुरू कर दिया था। उसी टाइम शकुनी आता है और दुर्योधन आता है। दुर्योधन ने सबको समझाता है कि ये सब यही सब होना चाहिए और शकुनी भी बोलता है कि हाँ यही सब होना चाहिए। शकुनी जो था वो दुर्योधन का कान भरता था और शकुनी जो चाहता था उसके पास आ जाता था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप तो कमेंट में बताइएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचे। राधे राधे।